बहुत बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कैसे जाने कि एक इंसान हम पे चीट कर रहा है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि एक इंसान हमारे साथ रिश्ते में होते हुए हमें चीट कर रहा है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक इंसान के लिए बहुत कुछ किए जाओगे, बहुत कुछ किए जाओगे, एंड आपको पता चलेगा कि एक टाइम के बाद कि आपको यूं निकाल के फेंक दिया गया है रिश्ते से। उस समय हम बहुत दुखी होंगे, बहुत हर्ट होंगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि यार ये चीज़ें अगर हो रही है ना रिश्ते में, तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर हो रही है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, ये आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके रिश्तों में, आपके मैरिज में आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। बाय द वे मैं बता दूं, आई एम अरशद खान, मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर। तो आपकी मैं हेल्प कर पाऊंगा आपके रिश्तों को थोड़ा बेहतर करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियां और ऐड ऑन करने के लिए। तो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि यार अगर एक इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, हम कैसे जाने कि सामने वाला इंसान हमसे चीट कर रहा है, हमारे साथ चीट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है ना, इस वीडियो में मैं 4 चीज़ें बताऊंगा, बहुत सॉलिड चीज़ें हैं। सबसे पहला, उसके बिहेवियर में चेंज नोटिस करना है। अगर किसी इंसान का बिहेवियर बदल गया है, वो जिस तरीके से बिहेव करता था, जिस तरीके से वो रहता था, जिस तरीके से वो पहनता था, जिस तरीके से वो आपके साथ एक पूरी उसकी लाइफ स्टाइल जुड़ी हुई थी आपके साथ, अगर उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है कि बदला बदला सा लग रहा है, सामने वाला इंसान बदला बदला सा लग रहा है, पूरा चेंज लग रहा है, तो मतलब लड़कियों में तो ये सिक्स सेंथ होता ही है कि अगर एक चीज़ आपको दिख जाए ना कि यार सामने वाले इंसान में बदलाव सा लग रहा है, तो ये एक बड़ा साइन है कि सामने वाले इंसान का कहीं और ही ध्यान जा रहा है। दूसरी चीज कि सामने वाला इंसान जब फोन में अपना टाइम ज्यादा देने लग जाए, जब एक इंसान में आप ये देख रहे हो ना कि सामने वाला इंसान अब थोड़ा सा ज्यादा ही अपने फोन पे ध्यान दे रहा है, यानी कि फोन में उसका टाइम बहुत ज्यादा जाने लग गया है, वो उसका जो ऑनलाइन होना है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, वो दिन में बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहने लग गया है, रातों में वो ऑनलाइन रहने लग गया है, उसका कॉलिंग टाइम बढ़ चुका है। और ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ मोमेंट्स आने वाले मे बी, कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शंस आने वाला है और सामने वाले इंसान को कुछ काम करना है, तो भाई थोड़ा फ़ोन की एक्टिविटी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। या फिर वो ऑफिस के लिए फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करता है, वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, नहीं। सामने वाले इंसान की फ़ोन की एक्टिविटी अचानक से कुछ दिनों से अगर आपको दिख रहा है कि यार बढ़ रही है, उसका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे उसके पिक्स एंड वीडियोस थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं, सामने वाला इंसान कुछ कुछ शो ऑफ करने लग गया है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर मैं बहुत हर दिन कम से कम 4-5 लोगों से पेड कॉल पे काउंसलिंग करता हूं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है, और मैं ये देखता हूं जहां भी आप चीटिंग के केसेस देखोगे ना, फ़ोन की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे जो चीटिंग की शुरुआत हो रही है ना, वो फ़ोन से ही हो रही है। क्योंकि फ़ोन पर किसी से कनेक्ट हो जाना बहुत ईजी है, एंड सोशल मीडिया आज के टाइम पीरियड पे इतना ज़्यादा पेनिट्रेट हो गया है ना कि हम मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया हर एक इंसान के पास पहुंच चुका है कि किसी को भी मैसेज कर देना चुटकियों में होता है, हमारे फिंगर्स पे, कि हमें हमें एक लड़की अच्छी दिखी या लड़का अच्छा दिखा, इसको मैसेज कर देते हैं। वो आप कर सकते हो, किसी को भी मैसेज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत आसान हो गया, और इतने सारे ऐप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब सोशल मीडिया पे लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर हुए पड़े अपने आप को। मैंने कई सारे लोगों के स्नैपचैट्स में देखा है ये चीज़ें, भाई स्नैप में लड़कियां पूरी पूरी न्यूड हो रही है भाई, ऐसे लोगों के सामने जिनको वो बहुत अच्छे से जानती भी नहीं है, बेवजह बिना मतलब की ये चीज़ें हो रही है। तो वही कह रहा हूं कि लोगों से उनका कनेक्शन बनने का पीछे, जिसको हम जानते ही नहीं है, लाखों किलोमीटर दूर, कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, और उसके बाद वहां से वो स्नैप, वीडियोस, कॉल्स, मैसेजेज ये चलने लगते हैं। तो आपको देखना है कि अगर आपके पार्टनर की फोन की एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो रही है ना, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी चीज कि सामने वाले इंसान का आपसे बात करने का जो एक मन होता है ना, एक इंटरेस्ट, वो धीरे धीरे करके डाउन हो रहा है। यानी कि सामने वाला इंसान अब ज्यादा बात ही नहीं करना चाहता है, सामने वाले इंसान के पास अब कुछ बात करने को होता ही नहीं है, सामने वाला इंसान कुछ भी चीजें एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रहा है, सामने वाले इंसान का आपके साथ एक प्राइवेट मोमेंट, प्राइवेट टाइमिंग कुछ मन नहीं कर रहा है। अगर आप मैरिड हो तो सामने वाला इंसान आपके साथ रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशंस भी नहीं बनाना चाहता है, मतलब सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर कर रहा है।
तो अगर ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कि सामने वाले इंसान का मन ही नहीं कर रहा है, आप जा रहे हो बात करने, सामने वाले इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा है, मतलब उसकी तरफ से कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है कि यार मेरे को बात करनी है, या उसकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ नया प्लान ही नहीं बन रहा है कि यार हम कुछ ये करते हैं ना, हम डेट पे चलते हैं ना, हम मिलते हैं ना, हम कुछ करते हैं। मतलब सामने वाला इंसान आपको लेकर के जो एक एक्साइटमेंट होती है, जब आप एक रिलेशन में होते हो ना, एक्साइटमेंट होती ही होती है कि यार मिलने को मिल जाए, यार इस इंसान को देखने को मिल जाए, इससे बात करने को मिल जाए, इसका टाइम मिल जाए, होती है ये एक्साइटमेंट जब आप प्यार में होते हो। और जब आपको दिखने लग जाए कि यार ये चीज़ें, ये एक्साइटमेंट बहुत कम होता जा रहा है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। एंड चौथी एंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब आप लोगों के बीच में ना जो फाइट्स हैं वो आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहे हो, यानी कि सामने वाले इंसान के इस बिहेवियर पे आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला इंसान उस चीज़ में आपको मनाने के बजाय, सामने वाला इंसान उस चीज़ में आपको समझाने के बजाय, सामने वाला इंसान उस चीज़ में आपको कुछ मतलब कंस्ट्रक्टिव करने के बजाय डिफेंसिव हो जाए, फाइटिव हो जाए, कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा फाइट करने लग गया है, वो इंसान को सुनने को ही रेडी नहीं है। मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें हो रही है, किसी भी टॉपिक पे कोई बात हो रही है, फाइट हो जा रही है, सामने वाला इंसान अपने आप को बस डिफेंड करने में, नहीं 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 आई एम राइट, तू गलत है, मतलब बार बार ब्लेमिंग वाले फेज में अगर आप आ गए हो कि आपको गलत दिखाया जा रहा है और उस बेस पर सामने वाले इंसान का कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मुझे नहीं रहना है, मैं परेशान हो गया हूँ ये सब टॉक्सिसिटी से, मैं परेशान हो गया हूँ ये सब चीज़ों से। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि एक इंसान इस तरह के बिहेवियर में जा रहा है, सामने वाले इंसान की मेरे को ब्रेकअप करना है, मेरे को रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी हो, या मैं ये तुम्हारे लिए क्यों करूं, मैं तुम्हारी बातों का जवाब क्यों दूं, तब जब इस तरह का आ जाए कि सामने वाला इंसान समझने के बजाय उल्टा जवाब देने लग जाए, यानी कि सामने वाला इंसान चीज़ों को ठीक करने के बजाय बस बोल दे कि यार ये है, तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके रिश्तों में सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है, आपके रिश्तों में बातचीत में अब इतनी ज़्यादा फाइट होने लग गई है कि समझने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा जा रहा है, तो अगर आप ऐसे रिलेशन कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। सामने वाले इंसान का जो आप में एक इंटरेस्ट होता था ना कि यार इस इंसान से बात करनी है, वो अब कहीं बात का जो चीज़ें हैं वो पूरी कहीं और हो रही हैं। आपके साथ जो एक रोमांटिक चीज़ें बनती थी वो एंगल कहीं और क्रिएट हो रहा है, तो आपसे उसको बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। सामने वाले इंसान को जिस भी लेवल पर आपकी ज़रूरत थी, आपकी नीड थी, वो सामने वाले इंसान के लिए वो नीड ही खत्म हो गई है। अब सामने वाले इंसान को आपकी नीड ही नहीं है किसी भी बेस पे, उसकी वो चीज़ें कहीं और से पूरी हो रही हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत होती है जब आपके रिश्तों में इस तरह की चीज़ें चलने लग जाए कि यार अब सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को कट कर रहा है हमसे। तो अगर आपको ये चारों साइन में से कोई साइन दिखने लग गया है तो आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, आपको समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है कि अभी क्या करना है, इसको कैसे ठीक करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि अगर कोई इंसान हमसे दूर जाने लग जाए, या सामने वाला इंसान किसी और के साथ जाने लग जाए, या सामने वाला इंसान हमें चीट करने लग जाए, उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ अपने रिश्तों को समझ पाओगे, आप देख पाओगे, और अगर आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं तो जिस चीज़ को हम पहले स्टेज में ही पकड़ लेते हैं ना, वो चीज़ें एंड की जा सकती हैं। जब एक इंसान इमोशनली कहीं पूरी तरह से चला जा चुका हो ना, उसके बाद वहाँ से वापस लाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो बेटर ये है कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ को नोटिस कर लेंगे, समझ लेंगे, बात कर लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 कॉल पे बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे तो मैं आपके लिए डेली आता ही हूँ, बाकी मेरे कंटेंट से आप जुड़े रह सकते हैं। फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको कैसा लगता है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।